छात्रगण सुप्रभात, नमो नमः। आइए आज हम आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञान वल्लरी के पृष्ठ क्रमांक 29, आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए और साथ में पेंसिल रख लीजिए, क्योंकि हमें आज अभ्यास प्रश्न पत्र 1 अभ्यास प्रश्न पत्र क्रमांक 1 पाठ 1 से 4 तक 5 तक पाठ 1 से 5 तक के पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न पत्र दिया है उसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना पुस्तक निकाल लीजिए और पेंसिल रख लीजिए। पेज नंबर 29 और 30, पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए। यहाँ पर सिर्फ प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, तो आपको उत्तर ही लिखना है। सबसे पहले प्रश्न को समझते जाना है और साथ में उसे लिखते भी जाना है। सबसे पहला प्रश्न है, लोट लकारस्य उचित रूपः वाक्यानि कुर्यात्। लोट लकारस्य उचित रूपः वाक्यानि कुर्यात्। लोट लकार के उचित रूपों द्वारा वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, पुस्तक में वाक्य दिया गया है। इस वाक्य को हमें यहाँ पर धातु दिया है, धातु शब्द दिया है। उस धातु शब्द से लोट लकार का रूप बना करके हमें इसमें भरना है, लिखना है। तो सबसे पहले हमें प्रश्नों को समझना है। यहाँ क्या है प्रश्न, आवाम मालाम, यहाँ धातु दिया है गुम्फ, तो गुम्फ का लोट लकार रूप बनाना है। गुम्फ का अर्थ होता है गुथना, आवाम का अर्थ होता है हम दो, आवाम अर्थात हम दो। मालाम, मालाम यानी कि माला, हार। गुम्फ, गुम्फ मतलब होता है गुथना। तो यहाँ हमें लोट लकार का बनाना है। जैसे लट लकार का गुम्फ बनाएंगे तो क्या होगा, गुम्फाव होगा। आवाम मालाम गुम्फाव, हम दोनों माला को गूंथे, हम दोनों माला को गूंथे। तो यहाँ पर लोट लकार का रूप बनाना है। तो यहाँ पर क नंबर में क्या आएगा, गुम्फाव, हम दोनों माला को गुथे। उसके बाद ख नंबर दिया है, युवाम फलानी, धातु दिया है खाद। युवाम फलानी, युवाम अर्थात तुम दोनों, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। तो तुम एक वचन में क्या होगा, तुम का त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। तो अर्थात यहाँ पर क्या दिया है वाक्य में, युवाम फलानी, युवाम फलानी अर्थात तुम दोनों फलों को, खाद, खाद का क्या हो जाएगा, खादतम, खादतम अर्थात तुम दोनों फल को खाओ, तुम दोनों फलों को खाओ। तो यहाँ पर ख नंबर में खादतम लिखेंगे। उसके बाद ग नंबर है, तव पाठान, तव का अर्थात होता है वे दोनों या वह दो। पाठान यानी कि पाठों को, पाठान शब्द बहुवचन है। पाठ का, पठ का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो ये पाठान, स्मृति, स्मृति मतलब होता है याद करना। तो इसका हो जाएगा स्मृति का स्मृताम, स्मृताम अर्थात याद करें। तव पाठान स्मृताम, तो ग नंबर में लिखेंगे स्मृताम, तव पाठान स्मृताम। उसके बाद घ नंबर, सैनिकाः देशं रक्षन्तु, सैनिकाः देशं रक्षन्तु। सैनिकाः अर्थात बहुत सारे फौजी, देशम यानी कि देश की, रक्षन्तु यानी कि रक्षा करें, सैनिक देश की रक्षा करें। यहाँ पर रक्ष धातु दिया है, तो रक्ष का रक्षन्तु हो जाएगा। रक्षन्तु क्यों होगा, क्योंकि सैनिकाः बहुवचन है। जैसे यहाँ पर क नंबर में आवाम, आवाम क्या है, हम दोनों अर्थात द्विवचन। युवाम तुम दोनों अर्थात द्विवचन। तो द्विवचन अर्थात यहाँ पर भी द्विवचन आएगा। तो मतलब वे दोनों। सैनिका, सैनिका यानी कि बहुत सारे सैनिक अर्थात बहुवचन। तो जहाँ पर जो कर्ता, कर्ता जिस रूप में रहेगा, जिस वचन में रहेगा, उसका क्रिया जो है उसी वचन और उसी पुरुष में होगा। जैसे यहाँ पर सैनिका शब्द बहुवचन में है, तो रक्ष जो क्रिया रूप है वह भी बहुवचन होगा, इसलिए यहाँ पर रक्षन्तु हुआ है।
बालिके, बालिके अर्थात दो लड़की, यानी कि द्विवचन। बालिके गीतम गायताम, गय का हो जाएगा गायताम, गय यानी होता है गाना, गायताम यानी कि गाएं। बालिके गीतम गायताम अर्थात दो बालिका गीत को गाएं। इस तरह से पहला प्रश्न के क नंबर में लिखेंगे गुंफाव, ख में लिखेंगे खादतम, ग में लिखेंगे स्मरताम, घ में लिखेंगे रक्षन्तु और अंगा में लिखेंगे गायताम। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, उचित कर्तृपदः वाक्यानि कुर्यात्, उचित कर्ता पदों द्वारा वाक्य को पूरा कीजिए। उचित कर्तृपद है, कर्तृपद यानी कि कर्ता, जो कार्य को करता है उसे बोलते हैं कर्तृ। कर्तृपदः वाक्यानि कुर्यात्, कर्ता के शब्दों से वाक्य को पूरा करो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन दिया है, उसमें से एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क नंबर में आएगा यूयम, यूयम तापसः स्थः, यूयम तापसः स्थ अर्थात तुम सब तपस्वी हो। तापसा यानी कि तपस्वी, जो तपस्या करते हैं उनको बोलते हैं तापसा अर्थात तपस्वी। स्थ, स्थ यानी कि हो। अस का ये अस धातु का धातु रूप है स्थ, तो यहाँ पर यूयम होगा क नंबर में। उसके बाद ख नंबर त्वम आश्रमे वसे, त्वम आश्रमे वसे, त्वम यानी कि तुम, आश्रमे यानी कि आश्रम में, वसे यानी कि रहो। वसे का अर्थ होता है रहो, अर्थात तुम आश्रम में रहो या निवास करो। तो यहाँ पर ग नंबर में आएगा तो। घ नंबर ते तत्र दूरदर्शनम पश्येयुः, ते तत्र दूरदर्शनम पश्येयुः, ते मतलब वे सब, तत्र यानी कि वहाँ, दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन, पश्येयुः, पश्येयुः यानी कि देखो, तुम वे सब, ते मतलब वे सब, ते वहाँ, वे सब वहाँ दूरदर्शन देखें। पश्येयुः बहुवचन शब्द है, तो यहाँ घ नंबर में क्या होगा, ते होगा। अंगा नंबर छात्राः, छात्राः श्लोकान् स्मरेयुः, छात्राः श्लोकान् स्मरेयुः, छात्राः यानी कि बहुत सारे छात्र, ये बहुवचन शब्द है। श्लोकान, श्लोकान यानी कि श्लोकों को, श्लोकों को, श्लोकान शब्द ही बहुवचन है। उसके बाद स्मरेयुः, स्मरेयुः अर्थात याद करें, सभी छात्र श्लोक को याद करें। तो यहाँ पर होगा छात्रा, छात्राओं क्यों नहीं होगा, छात्राओं द्विवचन है इसलिए यहाँ पर होगा छात्रा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, विभक्ति वचनम च लिखत, यहाँ पर शब्द दिया है उसका विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे क्रीडनकय, यहाँ पर क नंबर में है क्रीडनकय है, क्रीडनकय का विभक्ति क्या होगा, क्रीडनकय का अर्थ होता है खिलौनों से, खिलौनों से। तो यहाँ पर खिलौनों यानी कि बहुत सारे खिलौने, बहुवचन है। और विभक्ति क्या है, तृतीया, तृतीया विभक्ति क्यों है, क्योंकि यहाँ पर करण कारक है अर्थात खिलौनों से। जैसे कर्ता में क्या रहता है, कर्ता में ने, कर्म में को, करण से। इस तरह से संप्रदान के लिए अपदान से अलग अधिकरण है, संबंध में काके की अधिकरण में पर। इस तरह से यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगा अर्थात क्रीडनकय है खिलौनों से। और वचन क्या होगा, बहुवचन, खिलौनों से मतलब बहुवचन ही है। उसके बाद उद्याने, उद्याने यानी कि बगीचा से, उद्याने यानी कि बगीचा से, एक बगीचा से, अर्थात यहाँ पर एक वचन है और तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति एक वचन। उसके बाद स्नेहन, स्नेहन का अर्थ होता है प्यार से, प्रेम से, स्नेहन का अर्थ होता है प्यार से या प्रेम से। तो स्नेहन कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, प्यार से यानी कि तृतीय विभक्ति एक वचन, ग नंबर तृतीय विभक्ति एक वचन। उसके बाद है अशिक्षितान, अशिक्षितान अर्थात अशिक्षितों को या अनपढ़ों को, अनपढ़ों को
यहाँ पर ये बहुवचन है, अनपढ़, बहुत सारे अनपढ़, अनपढ़ों को, तो यहाँ पर होगा द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। अनपढ़ों को अर्थात कर्म का चिन्ह क्या है? को। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को। विषयानाम, विषयानाम यानी कि विषयों का, विषयों का यानी कि बहुत सारे विषयों का, तो यहाँ पर बहुवचन होगा वचन में, और विभक्ति क्या होगा? यहाँ पर विषयों का आ रहा है, तो का किस में आता है? षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध में, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगा और बहुवचन होगा। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, अधोलिखितान वाक्यान सम्मुखे शुद्धम अशुद्धम वा लिखत। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, वाक्य के सामने में शुद्ध और अशुद्ध लिखना है, अर्थात कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसे लिखना है। जैसे यहाँ पर त्वम पाठम पठेत, त्वम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है, और पठेत क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन है। पठेत, पठेत यानी कि पढ़ें, तुम सब पढ़ो, तो यहाँ पर त्वम एक वचन आना चाहिए, तो एक वचन में क्या होगा? पठेत की जगह में पठे होगा, इसलिए ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। त्वम पाठम पठेत, ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है, तो वहाँ सामने में लिखेंगे अशुद्ध, क नंबर में लिखेंगे अशुद्ध। उसके बाद ख नंबर, छात्राः विद्यालयं प्रतिदिनं गच्छन्तु। छात्राः विद्यालयं प्रतिदिनं गच्छन्तु। छात्राः यानी बहुत सारे छात्र, विद्यालयम अर्थात स्कूल को, प्रतिदिनम यानी कि डेली, रोज, गच्छन्तु, गच्छन्तु यानी कि जाएं, अर्थात ये वाक्य क्या है? सभी विद्यार्थी स्कूल को प्रतिदिन जाएं, अर्थात ये वाक्य क्या है? शुद्ध है, सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे शुद्धम। उसके बाद ग नंबर, गायिके गीतम गायतम। गायिके गीतम गायतम, यहाँ पर गायिके शब्द क्या है? द्विवचन है। गीतम गायतम, गायतम भी क्या है? द्विवचन है, लेकिन गायतम शब्द कहाँ? प्रथम पुरुष का द्विवचन है, और गायिके क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पर गायतम शब्द क्या है? गलत शब्द है, इसलिए ये क्या होगा? अशुद्ध होगा। गायतम की जगह में क्या हो जाएगा? गायताम होगा, गायताम। गायिके शब्द क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन है, और गायतम शब्द क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो गायतम शब्द क्या है? कर्ता के हिसाब से क्रिया रहता है, तो यहाँ पर गायतम के स्थान पर क्या हो जाएगा? गायताम होगा, इसलिए ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। उसके बाद घ नंबर शुद्ध है, माता भोजनम पचेत। माता भोजनम पचेत, माता भोजन बनाए, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। अहम चित्रम रचय। अहम चित्रम रचय, मैं चित्र को बनाऊं, ये रचय शब्द नहीं होगा बल्कि रचानी होगा। रचय क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन है, जबकि यहाँ पर क्या होगा? उत्तम पुरुष का एक वचन होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रचय के स्थान पर रचानी होगा, इसलिए वाक्य क्या है? अशुद्ध है। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, प्रश्न क्रमांक 5, तालिकाम पूर्यत, तालिका को पूरा करो। तालिकाम पूर्यत, यहाँ पर तालिका दिया है, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। तो एक वचन में जैसे यहाँ पे दिया है नमत, नमत, और बहुवचन में द्विवचन में क्या होगा? नमताम, तो द्विवचन की जगह हम लिखेंगे नमताम, और बहुवचन में है नमंतु। नमतु अर्थात नमस्कार करें, नमताम दो नमस्कार करें, और नमंतु सब नमस्कार करें। उसी तरह से गच्छ, गच्छ यानी कि जाओ, और द्विवचन में क्या होगा? गच्छतम, बहुवचन में गच्छत, यहाँ पर बहुवचन में लिखेंगे गच्छत। उसके बाद यहाँ लिखेंगे वदानी, एक वचन में लिखेंगे वादानी। वदानी यानी कि बोलूं, वदाओ,
वदाव का अर्थ होता है हम दोनों बोले, और वदाम का अर्थ होता है हम सब बोले। एक वचन में है वदानी, द्विवचन में वदाव, बहुवचन में वदाम। उसके बाद ख नंबर लिखे है। लिखे यानी कि लिखना चाहिए। लिखिताम, लिखे है, यहाँ पर एक वचन में लिखेंगे लिखे है, द्विवचन में लिखिताम और बहुवचन में लिखेयु। उसके बाद लिखे है मतलब लिखना चाहिए, लिखिताम दोनों को लिखना चाहिए, लिखेयु सबको लिखना चाहिए। उसके बाद है पीबे। पीबे यानी कि पीना चाहिए, पीबेताम तुम दोनों को पीना चाहिए, पीबेत तुम सबको पीना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मूल धातु लकारम पुरुष च लिखत। यहाँ पर शब्द दिया है, शब्द का धातु लकार और पुरुष लिखना है। धातु अर्थात रूट वर्ड, ये रूट वर्ड है। उसके बाद टेंस है, उसके बाद पर्सन। यहाँ पर रूट वर्ड लिखना है, यहाँ दिया हुआ है, इसको मैं नहीं लिखा हूँ। यहाँ पर शब्द दिया है, कुछ पद दिया है, उस पद का रूट लिखना है, टेंस लिखना है और पर्सन लिखना है। तो सबसे पहले दिया है तिष्ठताम। तिष्ठताम का अर्थ होता है वे दोनों बैठे, वे दोनों बैठे। तो इसका दो रूट बनता है, दो धातु शब्द बनता है, एक तिष्ठ और एक स्था। तिष्ठ और स्था दोनों का अर्थ एक ही है। तिष्ठ मतलब बैठना, स्था मतलब भी बैठना। लकार कौन सा है? लोट लकार। तिष्ठताम यानी कि तुम दोनों बैठो, तो यहाँ पर आज्ञार्थक काल आएगा, इसलिए ये लोट लकार है। पुरुष कौन सा है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि वह दो बैठे, अर्थात प्रथम पुरुष। वद, वद यानी कि बोलो, वद यानी कि बोलो। तो इसका धातु शब्द है वद। वद मतलब बोलना, और वद मतलब यहाँ जो ख नंबर में वद दिया है उसका अर्थ होता है बोलो, और ये वद का अर्थ होता है बोलना। लकार कौन सा है? लोट लकार, पुरुष मध्यम पुरुष, अर्थात त्वम वद। त्वम वद अर्थात तुम बोलो। तो ये हो जाएगा लोट लकार मध्यम पुरुष। उसके बाद है भक्षेत। भक्षेत यानी कि वे खाए। भक्षेत का अर्थ होता है उसे खाना चाहिए, ये विधिलिंग है। भक्षेत का अर्थ होता है उसे खाना चाहिए। भक्ष का अर्थ होता है खाना, इसका रूट वर्ड है, भक्षेत का रूट वर्ड है भक्ष। कौन सा लकार है? विधिलिंग, प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। उसके बाद है पश्चेतम। पश्चेतम यानी कि तुम सब देखो, तुम सबको देखना चाहिए। तुम दोनों को देखना चाहिए। यहाँ पर मध्यम पुरुष है पश्चेत शब्द में। पश्चेतम का अर्थ होता है तुम दोनों को देखना चाहिए, अर्थात युवाम पश्चेतम, तुम दोनों को देखना चाहिए। इसका भी दो रूट वर्ड है, दो धातु शब्द है, दृश्य और पश्य। दृश्य और पश्य ये विधिलिंग है और मध्यम पुरुष है। उसके बाद है बाध्येत। बाध्येत का अर्थ होता है बांधना चाहिए, बांधना चाहिए। बद्ध का अर्थ होता है बांधना, और बाध्येत का अर्थ होता है बांधना चाहिए। इसका रूट वर्ड है बद्ध, और लिंग कौन सा है? लकार, विधिलिंग और थर्ड पर्सन अर्थात प्रथम पुरुष। इस तरह से आप लोगों का ये अभ्यास प्रश्न पत्र क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ, और इसको कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बुक में नोट कर लीजिए। इसे बुक में ही लिखना है, कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। बुक में लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे।
मूल धातु लकार पुरुष च लिखत, जो यहाँ शब्द जो दिया है उसका मूल धातु है यानी कि रूट वर्ड है, और टेंस है, कौन सा टेंस है, और पुरुष यानी कि पर्सन। तो यहाँ पर क्या शब्द दिया है, तिष्ठताम। तिष्ठताम अर्थात उन दोनों बैठे या वे दोनों बैठे। इसका धातु है तिष्ठ या स्थ। तिष्ठ या स्थ दोनों में से एक लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। लकार है लोट लकार, प्रथम पुरुष। वदेत, वद, वद का लोट लकार मध्यम पुरुष। भक्षेत, भक्ष विधिलिंग प्रथम पुरुष। पश्चेतम, पश्य या दृश्य विधिलिंग मध्यम पुरुष। बाध्येत, बद विधिलिंग प्रथम पुरुष। उसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 1 को फिर से देख लेते हैं। लोट लकार से उचित उपाय वाक्यानि पूर्यत। क में लिखेंगे गुंफा, ख में खादतम, ग में स्मरताम, घ में रक्षन्तु, अंग में गायताम। उचित कर्तृपदः वाक्यानि पूर्यत। क में लिखेंगे इयम, ख में त्वम, ग में तव। यदि आप लोग लिख लिए हैं तो इसको एक बार और मिला लीजिए, कहीं कुछ मिस्टेक हो तो सुधार सकते हैं। क में इयम, ख में त्वम, ग में तव, घ में ते, अंग में छात्रा। क्वेश्चन नंबर 3, वचनम च लिखत। यहाँ पर पद दिया है उसका वचन लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है, विभक्ति और वचन, विभक्ति और वचन लिखना है। तो यहाँ पर शब्द दिया है क्रीडनकः है, क्रीडनकः है तृतीय विभक्ति बहुवचन। उद्याने तृतीय विभक्ति एक वचन। उसके बाद स्नेहन, स्नेहन है तृतीय विभक्ति एक वचन। उसके बाद अशिक्षितान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अंग नंबर में दिया है विषयानाम, विषयानाम यानी कि विषयों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अधोलिखितान वाक्यानां सम्मुखे शुद्धम अशुद्धम व लिखत। पहला वाक्य है त्वं पाठं पठेत, ये अशुद्ध वाक्य है। उसके बाद छात्राः विद्यालयं प्रतिदिनं गच्छन्तु, ये शुद्ध वाक्य है। ख नंबर। गायिके गीतम गायतम अशुद्ध है, ग नंबर अशुद्ध है। घ नंबर माता भोजनम पचेत, ये शुद्ध है। अहम चित्रं रचय, ये अशुद्ध है। अंग नंबर क्या है, अशुद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तालिकां पूरयत, तालिका को पूरा करो। द्विवचन में आएगा नमताम, एक वचन में वदानी, और यहाँ बहुवचन में गच्छत। ख नंबर लिखे, एक वचन में लिखेंगे लिखे है, यहाँ पर द्विवचन में निवेताम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मूल धातु लकारम पुरुष लिखत। इसका मूल धातु लकार पुरुष लिखना है। तिष्ठताम, तिष्ठताम का धातु है तिष्ठ या स्था। लोट लकार प्रथम पुरुष। वद का है धातु है वद, लकार लोट लकार, पुरुष मध्यम पुरुष। भक्षेत धातु है भक्ष, लकार विधिलिंग, पुरुष प्रथम पुरुष। पश्येतम दृश्य या पश्य, लकार है विधिलिंग, पुरुष है मध्यम पुरुष। बाध्येत, बाध्येत का धातु है बद्ध, लकार है विधिलिंग और पुरुष है प्रथम पुरुष। हिरण्यमे निपात्रे
सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्तं पूषण अपविणु सत्यधर्माय दृष्टये। छात्रगण, आप इस अभ्यास प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि प्रश्नाभ्यास इसी तरह से ही आता है एग्जाम में, तो ये एग्जाम के लिए भी सही है। और आप लोगों का एग्जाम पीरियोडिकल बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।